रात के अंधेरे में दो लोग मिले थे। न उनके हाथ में हथियार था, न किसी की जमीन पर कब्जा करने निकले थे, न किसी की हत्या की थी। उनका गुनाह बस इतना था कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में मोहब्बत की इस मुलाकात का फैसला अदालत ने नहीं, कानून ने नहीं, बल्कि गांव की भीड़ ने किया। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक युवक की बेइज्जती नहीं, वो इंसानियत के मुंह पर तमाचा था, सभ्यता के नाम पर कलंक था, और उस मानसिकता का जिंदा सबूत था जहां आज भी कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। 18 मई 2026 की आधी रात बाड़मेर के सदर थाना इलाके का एक गांव, करीब 30 से 32 किलोमीटर दूर से ये युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचता है। सोचिए, इतनी दूरी कोई शौक में तो तय नहीं करता, इतनी दूरी इंसान तब तय करता है जब दिल में भरोसा हो, मोहब्बत हो, अपनापन हो। लेकिन शायद इस प्रेम कहानी की किस्मत में मुलाकात नहीं, सजा लिखी थी। रात करीब 1 बजे गांव के बाहर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। धीरे धीरे गांव वालों को भनक लग गई, और फिर देखते ही देखते जब लोग वहां पहुंच गए तो उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म के खौफनाक सीन से कम नहीं था। असल में भारत की ये डरावनी तस्वीर थी। आरोप है कि युवक को जबरन पकड़कर ले जाया गया, उसके हाथ रस्सियों से बांध दिए गए, उसे पेड़ से बांधा गया, और फिर शुरू हुआ इंसाफ के नाम पर भीड़ का नंगा नाच। किसी ने कैंची मंगाई, किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, किसी ने धमकियां दी, और कुछ लोग तमाशबीन बने देखते रहे। युवक की प्रेमिका रोती रही, हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही कि उन्हें छोड़ दो। लेकिन भीड़ को दया नहीं चाहिए थी, उन्हें मनोरंजन चाहिए था। भीड़ के सामने ही युवक के बाल काटे गए, फिर दाढ़ी उड़ाई गई, मूछें साफ कर दी गई, यहां तक कि उसके भौहें तक काट डाली गई। सोचिए, एक इंसान को शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। उसे सिर्फ पीटा नहीं गया, उसे अपमानित किया गया। उसकी मर्दानगी, उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान सब नोच लिया गया। और सबसे शर्मनाक बात, ये सब करते हुए लोग वीडियो बना रहे थे, यानी अत्याचार भी किया और फिर उसे वायरल करके तमाशा भी बनाया। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 घंटे तक दोनों को बंधक बनाकर रखा गया। सुबह करीब 6 बजे जाकर युवक को छोड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में उसे छोड़ दिया गया? जिस युवक का वीडियो पूरे इलाके में वायरल हो गया चुका था, जिसकी बेइज्जती को लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया था, जिसकी आंखों में डर भर दिया गया हो, क्या वो सच में आज़ाद है? ये घटना सिर्फ एक प्रेमी जोड़े की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां भीड़ अब अदालत बनने लगी है, जहां संविधान किताबों में है और फैसले चौपालों पर सुनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल पुलिस और प्रशासन से है। अगर किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी तो क्या अपराध खत्म हो जाता है? क्या वायरल वीडियो सबूत नहीं है? क्या किसी इंसान को बांध कर उसका सिर मूंड देना अपराध नहीं है? क्या किसी इंसान को बांध कर उसको घंटों तक पीटना, उसको घंटों तक प्रताड़ित करना गांव की परंपरा कहलाएगा? और सोचिए उस लड़की की हालत जिसने अपनी आंखों के सामने उस इंसान को टूटते हुए देखा जिससे वो प्यार करती थी, और शायद आज भी डर में होगी, क्योंकि इस समाज में अक्सर लड़की को दोषी मान लिया जाता है। विडंबना देखिए, देश चांद पर पहुंचने की बात करता है, डिजिटल इंडिया की बात करता है, लेकिन गांवों में आज भी क्या प्यार करने वालों का ट्रायल भीड़ करती है। कभी पंचायतें फतवा सुनाती हैं, कभी परिवार इज्जत के नाम पर हत्या कर देते हैं, तो कभी भीड़ किसी इंसान को नंगा करके, पीट कर, अपमानित करके खुद को संस्कृति का ठेकेदार साबित करती है। सवाल ये नहीं कि लड़का रात में गांव में क्यों गया, सवाल ये है कि किसी भीड़ को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी इंसान की गरिमा छीन ले। अगर युवक ने कोई अपराध किया था तो पुलिस थी, कानून था, अदालत थी, लेकिन यहाँ फैसला पहले सुनाया गया, सजा पहले दी गई और कानून बाद में पहुंचा। अब पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है, पूछताछ होगी। लेकिन देश ये जानना चाहता है कि क्या सिर्फ पूछताछ होगी या उन लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी जिन्होंने इंसानियत को सरेआम शर्मिंदा किया?
क्योंकि अगर आज इस भीड़ को माफ़ कर दिया गया तो कल हर गांव में कोई ना कोई लोकल अदालत खड़ी हो जाएगी और फिर कानून की किताबें सिर्फ अलमारियों में सजती रह जाएंगी, जबकि सड़कों पर भीड़ इंसाफ के नाम पर अत्याचार करती रहेगी। बाड़मेर की ये घटना हमें एक खतरनाक सच दिखाती है। हमारे समाज में आज भी प्यार से ज़्यादा ताकत डर की है, कानून से ज़्यादा ताकत भीड़ की है और इंसानियत से ज़्यादा कीमत झूठी इज्जत की है। लेकिन याद रखिए, जिस समाज में प्यार अपराध बन जाए वहाँ हिंसा धीरे धीरे संस्कार बन जाती है। क्या कहना है आपका? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।